आज आप लोगों को मैं चीफ लॉ असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा। चीफ लॉ असिस्टेंट जीपी 4600 के पद पे किस प्रकार से नियुक्त होती है और एक रेल कर्मचारी किस प्रकार से सीएलए बन सकता है, आज उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। चीफ लॉ असिस्टेंट जब मतलब साधारण भाषा में उसे सीएलए बोलते हैं। सीएलए का काम क्या होता है आप पहले समझिए, क्योंकि किसी भी पोस्ट की जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं या उस पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस पोस्ट के बारे में जानते हैं कि उस पोस्ट का काम क्या है, क्या फंक्शन है और उसकी नियुक्ति क्यों की जा रही है। तभी हम उसके आगे क्राइटेरिया के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में या उसके और भी जो भी जानकारी है उसके बारे में हम कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि चीफ लॉ असिस्टेंट का काम क्या है, रेलवे में क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या बिना सीएलए के कोई काम नहीं हो सकता है और कहाँ कहाँ पे ऐसे महत्वपूर्ण कौन से कार्य है जिसके लिए सीएलए की ज़रूरत पड़ती है। आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बात करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सीएलए, जैसे कि नाम से ही पता है आपको, चीफ लॉ असिस्टेंट मतलब कहने लीगल एडवाइजर एक तरह से रेलवे का होता है। रेलवे के जो भी लीगल वर्क होते हैं, कोई भी टेंडर हो, एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट केस हो है, तो उस संबंध में सीएलए का महत्वपूर्ण रोल होता है। सीएलए उस सारी फाइलों को जांचते हैं, चेक करते हैं और लीगल उसके ओपिनियन अपने दे देते हैं। एडवोकेट की भी सहायता लेनी पड़े तो वहाँ पे उनकी भी ओपिनियन ले लेते हैं। उसके अलावा रेलवे के जो भी कोर्ट केस होते हैं उनकी बारीकी से उन पर नज़र रखे रहते हैं। रेलवे एडवोकेट के साथ तालमेल बनाते हैं, रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ तालमेल बनाते हैं। कैट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी इस तरह के रेलवे के खिलाफ कोर्ट केस चल रहे हैं, जो भी फाइलें मूवमेंट होती है रेलवे के लिए। और जैसे कि आपको पता चल रहा है संबंधित है उनका, लीगल से संबंधित उनका, इनकी जो नियुक्त होती क्राइटेरिया होता है वो भी इसी से संबंधित होगा। तो इनकी नियुक्ति एक तरह से डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू भी होती है और प्रमोशनल कोटे से भी होती है। इस संबंध में ये कहा गया है कि उसको 3 वर्ष के जो लॉ की डिग्री होनी चाहिए और वो बार में रजिस्टर्ड हो एज वकील, तो वो आरआरबी के थ्रू जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकलती है उसको फॉर्म भर सकता है, पहला। दूसरा एक और यहाँ पे कह दिया गया है कि जो रेल कर्मचारी हैं जिनकी की 5 वर्ष की सेवा हो चुकी है और लॉ की डिग्री है उनके पास, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं डायरेक्ट कोटे के तहत। तो इससे क्या होगा कि रेलवे कर्मचारियों को भी इस पद पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत आने के लिए उनको मौका मिलेगा। ये हो गई आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आरआरबी जब वैकेंसी निकलती है तो उसके तहत किस तरह से भर्ती होती है। लॉ डिग्री है, क्या वो भी सीएलए बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उस संबंध में भी सर्कुलर है और उसके लिए एक प्रमोशनल कोटा बनाया गया है जिससे कि रेल कर्मचारी भी इस पद पे आके और अपनी सेवाएं दे सकें। उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कोई भी ग्रुप सी का कर्मचारी लेवल 2 से लेवल 6 तक, मतलब 4600 के नीचे का कोई भी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके लिए 5 वर्ष की सेवा हो और लॉ की डिग्री हो, और वो जो है इस फॉर्म में भर सकता है, बैठ सकता है प्रमोशनल कोटे के तहत। और जैसे वो पास हो जाएगा, ये आपकी ग्रुप सी के पदों में सामान्यतः इंटरव्यू खत्म कर दिया गया, परंतु कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे अभी भी इंटरव्यू है। उनमें सबसे बड़ा पद है आपका सीएलए। सीएलए ऐसा पद है जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती हो या प्रमोशनल कोटे की भर्ती हो, एग्जाम के बाद इसमें इंटरव्यू होता है। तो ये आप लोगों के लिए समझना है। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि अभी इसमें कौन कौन से ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनमें कि अभी भी इंटरव्यू होता है, उन इंटरव्यू के तहत ही नियुक्त होती है। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल देखा जाएगा कि आपको कितना कानून के बारे में नॉलेज है, कि आप व्यवहारिक कितना काम कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की इंटरव्यू के तहत जाँच की जाती है। तो एक पद आपका जो है इंटरव्यू के तहत इसकी जो है प्रक्रिया अपनाई जाती है। मेरे हिसाब से आपको मैंने जो सीएलए के बारे में बताया, सीएलए के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताया, सीएलए की नियुक्त कैसे होती है, एक रेल कर्मचारी जो कि ग्रुप सी में है और लॉ की डिग्री है वो किस प्रकार से सीएलए बन सकता है, आज उसके बारे में आपको बताया हूँ। कोई भी और ज़रूरत हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कमेंट्स करिए, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा।